गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण का एक नया टॉपिक वचन पढ़ेंगे। ठीक है, वचन क्या होते हैं? वचन का अर्थ होता है संख्या। आप सभी जानते हैं कि जो प्राणी होता है, वस्तु होता है, स्थान होता है, कोई भी होता है, उसकी वो एक या अनेक होता है। ठीक है, और उनके बारे में जिन शब्दों से पता चलता है कि वो एक है या अनेक है, उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। और उन्हीं से हमें उसकी संख्या का पता चलता है। तो वचन की परिभाषा क्या हो जाएगी कि शब्द के जिस रूप से उसके, ये उसके किसके लिए आया है? यहाँ शब्द के लिए आया है। ठीक है, उसके एक या अनेक होने का, किसका? एक या अनेक होने का पता चलता है या बोध होता है। ठीक है, पता चलता है, उसे वचन कहते हैं। ठीक है, एक या एक अनेक होने का पता चलेगा, उसे हम क्या कहेंगे? वचन कहेंगे। जैसे यहाँ पर हमने लिखा लड़का। क्या लिखा? लड़का। यहाँ लड़का जो शब्द है, इससे हमें पता चल रहा है यहाँ एक लड़के का बोध हो रहा है। कितने का? एक लड़के का हमें पता चल रहा है। किससे चल रहा है? ये इस शब्द के रूप से चल रहा है। यदि यहाँ लिख दे हम लड़के, ठीक है, तो इसमें मात्रा में जो परिवर्तन हुआ है, रूप में भी परिवर्तन हो गया है। और इस रूप परिवर्तन से क्या पता चल रहा है कि यहाँ बहुत सारे लड़कों के बारे में हमें पता चल रहा है। ठीक है, कितने लड़कों के बारे में पता चल रहा है? बहुत सारे लड़कों के बारे में पता चल रहा है। तो परिभाषा के अनुसार क्या हो जाएगा कि शब्द के जिस रूप से हमें एक या अनेक होने का पता चलता है, इन्हें ही हम वचन कहते हैं। ठीक है, और हिंदी में वचन दो होते हैं। हिंदी में वचन कितने होते हैं? दो होते हैं। कौन कौन सा? पहला होता है एक वचन। कौन सा होता है? एक वचन। और दूसरा होता है बहुवचन। ठीक है, हिंदी में वचन दो चलते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन किसे कहेंगे कि शब्द के एक होने का पता चलता है ना? शब्द के एक होने का पता चलता है। शब्द के जिस रूप से हमें एक होने का पता चले, वहां पर क्या होगा? एक वचन होगा। जैसे हमने लिया यहाँ शब्द गाय, एक वचन है। ठीक है, केला, ये भी एक वचन है। और रानी, ये भी एक वचन शब्द है। यहाँ हमें एक प्राणी के एक होने का पता चल रहा है, किसी वस्तु के एक होने का पता चल रहा है, और यहाँ किसी व्यक्ति के एक होने का पता चल रहा है। तो इसे हम कहेंगे एक वचन। बहुवचन में क्या हो जाएगा कि शब्द के अनेक होने का पता चलता है। एक और एक से अधिक, अनेक, एक या एक से अधिक होने का क्या चलता है? होने का पता चले। ठीक है, जहां हमें शब्द के अनेक होने का पता चले, मतलब कि दो या दो से अधिक होने का पता चले, वहां बहुवचन होता है। जैसे यहाँ गाय लिखा था, गाय, बहुत सारी गायों के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? गायें। ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग? गायें। अब यहाँ हमने लिखा केला, तो केले, बहुत सारे केले, यहाँ बहुत सारे का पता चलेगा। यहाँ एक रानी के लिए लिखा है, तो हम यहाँ लिखेंगे रानियां, बहुत सारी रानियों का यहाँ पर हमें पता चल रहा है। किससे चल रहा है? इन शब्दों के रूप परिवर्तन से हमें एक या अनेक होने का पता चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे बहुत से शब्द होते हैं जिनके वचन परिवर्तित हो जाते हैं, मतलब कि सभी शब्दों के वचन परिवर्तित होते हैं। और वचनों को किस प्रकार से बदलते हैं देखेंगे। कुछ शब्द हम यहाँ लेते हैं एक वचन के, ठीक है, और इनको हम बदलेंगे बहुवचन में। किसमें बदलेंगे? हम बहुवचन में बदलेंगे। जैसे यहाँ पर एक शब्द लिया हमने बगीचा। ठीक है, तो एक बगीचे का पता चल रहा है। अब यहाँ इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? बगीचे। क्या हो जाएगा? बगीचे। दूसरा लेते हैं हम पौधा। एक पौधे के बारे में पता चल रहा है, लेकिन यहाँ इसका रूप परिवर्तन कर दिया जाए और लिख दिया जाए पौधे, तो यहाँ हमें बहुवचन का पता चल रहा है। अब हमने लिया एक शब्द सेना।
ठीक है। अब सेना, एक सेना की टुकड़ी का पता चल रहा है, लेकिन यहाँ लिख दिया हमने सेनाएं, बहुत सारी यहाँ पर क्या हो जाएगी, सेनाएं। ठीक, एक हमने लिया वस्तु, वस्तु एक वस्तु के बारे में बताया, लेकिन यहाँ हमें बहुत सारी वस्तुओं के बारे में बताना है, तो क्या होगा, वस्तुएं, क्या हो जाएगा, वस्तुएं। फिर हमने लिखा एक चिड़िया, एक चिड़िया, ठीक है। अब अनेक चिड़िया, देखो एक चिड़िया, चिड़िया में भी चिड़िया है, अब अनेक के लिए क्या लिखेंगे हम, चिड़िया, ठीक है। अब इस चिड़िया को बहुवचन बनाने के लिए इस पे चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है, ठीक है। वैसे ही हमने लिखा एक शब्द मछली, क्या लिखा, मछली। अब मछली यहाँ पर बड़ी की मात्रा आ रही है, ठीक है, इसको बहुवचन में बनाने के लिए हम क्या लिख देंगे, मछलियां, ठीक है। ये जो वचन में परिवर्तन होगा, बहुवचन बनाते समय बहुत से शब्दों में जिनमें बड़ी ई की मात्रा होती है, उनमें छोटी ई की मात्रा हो जाती है, ठीक है। ऐसे ही एक शब्द हम लेते हैं दीवार, ठीक है, और दीवार को हम बहुवचन में कैसे लिखेंगे, दीवारें, क्या लिखेंगे, दीवारें, ठीक है। इसको लिखने के लिए इसके पीछे हमने क्या लगा दी है, बिंदी लगा दी है, ठीक है। इससे इसका क्या पता चल रहा है, ये बहुवचन रूप हमें पता चल रहा है। अब वचन परिवर्तन कैसे करते हैं, इसके कुछ नियम हमें बताए जाते हैं, वचनों में परिवर्तन कैसे किया जाता है, ठीक है। तो पहला नियम क्या बताया जाता है कि जब वचन बदलते हैं हम, है ना, वचन बदलने पर क्या होता है, वचन को बदलने पर संज्ञा और जो क्रिया होती है, क्या होती है, क्रिया, संज्ञा और क्रिया का रूप बदल जाता है, रूप बदल जाता है, ठीक है। संज्ञा और क्रिया का क्या बदलेगा, रूप बदल जाएगा। जैसे हमने एक वाक्य लिखा, बच्चा खेल रहा है, यहाँ पर हमें बच्चा में एक वचन, ये तो क्या हो गया, पहले आपकी संज्ञा हो गई, ये संज्ञा शब्द है और एक वचन है, क्या है, एक वचन है। ये रहा क्रिया है, क्या है, क्रिया, और ये क्रिया भी कौन सी है, एक वचन में क्रिया है। लेकिन जब इसका हम वचन परिवर्तित करेंगे, इसको बहुवचन में बदलेंगे, तो इनके रूप में भी क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा। जैसे इसका क्या हो जाएगा, बच्चे खेल रहे हैं, देखो रूप कैसे परिवर्तित हो गया, बच्चा आ की मात्रा थी, यहाँ पर ए की मात्रा हो गई, तो यहाँ पर बहुवचन का हमें पता चल रहा है, किसका चल रहा है, बहुवचन का। अब क्रिया देखिए, ये क्रिया, अब इस क्रिया का भी रूप परिवर्तन हो गया, यहाँ पर भी आ की मात्रा थी और यहाँ ए की मात्रा हो गई, ठीक है। तो जब हम वचन परिवर्तन करेंगे तो संज्ञा और क्रिया शब्दों का क्या होगा, रूप बदल जाएगा। अब कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जो एक वचन और बहुवचन दोनों में ही समान होते हैं। जैसे एक शब्द हम लिखते हैं जनता, जनता किसमें होता है, हमेशा दोनों में ही चलता है। भीड़, पानी, ये शब्द एक वचन और बहुवचन दोनों में ही काम में लिए जाते हैं, ठीक है। अब ऐसे शब्द जब वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं, कैसे शब्द, जो ये शब्द हैं जब इनको वाक्य में प्रयोग करते हैं तब क्रिया का रूप बदल जाता है और हमें क्या पता चलता है, इसके बारे में पता चलता है कि ये एक वचन में है या बहुवचन में है, ठीक है। जैसे एक वाक्य बना के बताते हैं, क्या होगा वाक्य कि एक तो हो जाएगा मंदिर, मंदिर में भीड़ लगी थी, ठीक है। अब यहाँ मंदिर में भीड़ लगी थी, यहाँ एक वचन आया है, एक मंदिर के लिए बोला गया है, ठीक है। लेकिन अगर बहुवचन के लिए भी इन्हें बोला जाए कि मंदिरों में, कहाँ पर, मंदिरों में भीड़ लगी थी, तो इसमें क्रिया का रूप भी बदल जाएगा, ठीक है। क्या हो गया, यहाँ पर मंदिरों, संज्ञा का रूप यहाँ पर परिवर्तन हो गया और यहाँ पर इससे क्या पता चल रहा है, ये बहुवचन में है, ठीक है।
आदर देने, अब दूसरा नियम क्या कहता है कि आदर देने के लिए एक वचन के स्थान पर हम बहुवचन क्रिया का प्रयोग भी करते हैं आदर देने के लिए, ठीक है। जैसे गुरुजी पढ़ा रहे हैं, गुरुजी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ गुरुजी तो एक ही है, लेकिन रहे क्या है, बहुवचन क्रिया है, लेकिन आदर देने के लिए हम रहा है न कहकर क्या कहेंगे, रहे हैं कहेंगे। फिर एक और वाक्य आता है, पिताजी खाना खा रहे हैं, ठीक है। यहाँ आदर देने के लिए हम शब्दों को बहुवचन के रूप में बोलते हैं। यदि यहाँ पर ऐसे बोला जाए कि पिताजी खाना खा रहा है तो वो सही नहीं होगा, ठीक है, वो आदर सूचक दृष्टि से गलत होगा। फिर कुछ शब्द एक वचन होने पर भी बहुवचन के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो एक वचन तो होते हैं लेकिन हमेशा बहुवचन के रूप में ही उनका प्रयोग किया जाता है। जैसे एक शब्द आता है हस्ताक्षर, हस्ताक्षर का अर्थ होता है सिग्नेचर, ठीक है। ये एक वचन होता है लेकिन इसे हमेशा बहुवचन में प्रयोग करते हैं। एक शब्द आता है प्राण, ठीक है, प्राण, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, है ना, प्राण निकल गए, गए के शब्द में इसको बहुवचन के रूप में बोला जाता है। फिर एक शब्द आता है होश, है ना, होश शब्द को एक वचन है लेकिन इसको बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है। जैसे कि उसके होश उड़ गए। जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो इन शब्दों के बारे में हमें पता चलता है, ठीक है। तो अब आप इन एक वचनों का अभ्यास करिए और जो अभ्यास कार्य पुस्तक में दिया गया है उसे भरिए। धन्यवाद।